अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं एक और बड़ी मज़े की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ अपने व्लॉग में। और मैं आपको सिखाऊंगी आज बनाना बेगल्स, जो बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट्स पे आपको बहुत एक्सपेंसिव प्राइसिंग में मिलते हैं, जो कि घर पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में बन जाते हैं और बहुत अच्छे भी बन जाते हैं। मैंने जब ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए तो मैं बहुत अमेज़्ड हुई कि ये तो बहुत ही इजी हैं, लेकिन ये अगर आप बेकरीज से या फैंसी रेस्टोरेंट्स पे अगर आप लें तो ये बहुत एक्सपेंसिव आपको मिलते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यीस्ट जो है वो ल्यूक वार्म वाटर में जो है वो शुगर को मिक्स कर लिया था 1 टीस्पून, और उसमें जो है मैंने 2 टीस्पून जो है वो यीस्ट डाल के तो यीस्ट को थोड़ी देर के लिए रख दिया था। वो जैसे ही फूल जाए, यीस्ट को पहले करने का मकसद यही होता है कि आपको यीस्ट चेक हो जाती है कि आइदर वो फूलेगी, वो काम करेगी या नहीं करेगी, तो वो सेफ़ होता है कि आप पहले उसको कर लें, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं मैदे के अंदर। अब मैंने ये 2 कप्स ऑफ फ्लोर डाल दिया, इसमें 2 कप मैदा डाल दिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट डाल दिया है। और जैसे कि आपको पता है कि यीस्ट अगर आप डालें तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको बेकिंग पाउडर डालने की, लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर डाल लें तो दैट वुड बी सेफ़, कि अगर यीस्ट नहीं भी फूलती तो बेकिंग पाउडर जो है वो अपना काम कर लेता है। तो यीस्ट भी फूल चुकी है लकीली, और ये यीस्ट बहुत अच्छी है सैफ इंस्टेंट की, तो मैंने वो यूज़ किया, वरना मैं रॉसमोर यूज़ करती हूँ। रॉसमोर भी अच्छी है लेकिन समटाइम्स वो फूलती नहीं है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं ग्रेजुअली जो है वो इसमें डालती जाऊँगी और इसमें आटा गूँध लूँगी इसका। और वो जैसे कि ल्यूक वार्म है तो वो उसका जो फूलने का प्रोसेस है वो भी सही हो जाता है। अब हम इसको गूँध लेंगे, डो बना लेंगे इसकी। और हर किसी का आटा गूँधने का तरीका अलग होता है, मैं एक स्टैंडर्ड तरीके आपको बता रही हूँ। कुछ लोग जो हैं वो मशीन से गूँधते हैं और कुछ लोग जो हैं वो हाथ से गूँधना प्रेफर करते हैं, तो मैं तो हाथ से ही गूँधती हूँ। ये अब मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है। दूध से भी है कि सॉफ्टनेस और फ्लफ़ीनेस ज़्यादा आ जाती है, तो अगर आपको मज़ीद लिक्विड की ज़रूरत पड़े तो आप दूध डालें पानी डालने के बजाय। और ये जितना अच्छा आप इसको गूँधेंगे ये उतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। तो मैं तो इनको एक दफ़ा ज़रा बोल में मिक्सिंग करके गूँध के तो फिर इनको स्लैब के ऊपर आपके सामने अच्छी तरह फ़ोल्ड करूँगी, अच्छी तरह से इनको गूँधूँगी ताकि जो है ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने। तो मैं आपको बता रही थी कि जो बेगल्स हैं ये फैंसी रेस्टोरेंट्स और बेकरीज़ पे मिलते हैं, नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते। तो मुझे ख़ुद भी बहुत शौक़ है तरह तरह के ब्रेकफ़ास्ट करने का, तरह तरह के नाश्ते बनाने का भी, करवाने का भी और करने का भी। मतलब मैं रोज़ एक नाश्ता कर कर के जो है वो तंग आ जाती हूँ। मेरा कभी दिल होता है, बच्चों को भी मैं हमेशा से डिफरेंट नाश्ते करवाती हूँ। बेटे को पैनकेक्स बना दिए, कभी डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। ओट्स खाता था पहले वो शौक़ से, अब तो वो फ्राइड एग पराठा खा लेता है। और डिफरेंट होता है, कभी पैनकेक बना देती हूँ, कभी योगर्ट। गर्मियों में तो मेरा ये होता था कि योगर्ट जो है वो उसमें आप स्ट्रॉबेरी का बना के रख लें प्यूरी, और मैंगो की प्यूरी बना के रख लें तो बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। कभी उसमें थोड़ा सा मैंगो डाल देती हूँ, कभी स्ट्रॉबेरी डाल देती हूँ, और साथ जो है वो 1 बनाना मैश करके योगर्ट के अंदर डाल दें, तो वो भी बड़ा ठंडा ठंडा सा ब्रेकफास्ट होता है बच्चों के लिए। अगर वो कुछ नहीं भी खाने के लिए मान रहे तो वो योगर्ट जो है वो खा लेते हैं। योगर्ट का ये है कि अगर शुरू से टेस्ट डेवलप करने की बात होती है, अगर बच्चा बेबी उसमें आप नहीं उसको देते तो फिर मुश्किल हो जाता है कि वो योगर्ट खाए। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को ये है कि योगर्ट का डाला हुआ है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी योगर्ट का बहुत शौक़ है। तो कभी आप उसमें पीच मैश कर दें, कभी मैंगो मैश कर दें, कभी स्ट्रॉबेरी मैश कर दें। समर्स में तो वैसे भी फ्रूट्स इतने अच्छे मज़े मज़े के होते हैं कि आप उनकी प्यूरीज़ बना के दे सकते हैं। और बाकी पराठा कभी दे देती हूँ देसी घी लगा के, कभी चूरी दे देती हूँ। डिफरेंट ब्रेकफास्ट होते हैं। ख़ुद ये है कि नॉर्मली बंदा इंसान जो है वो रोटी सालन ही खा रहा होता है, या फ्राइड एग खा लिया, ऑमलेट खा लिया। लेकिन कभी जब छुट्टी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि हस्बैंड को भी डिफरेंट नाश्ते करवाऊँ। तो कभी बेगल्स वगैरह, एक दिन मैंने ट्राई किया था, पूरा एक्सपेक्टेशन का मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। उसमें बेगल्स थे, चीज़ ऑमलेट था, और साथ सैंडविचेस थे। डिफरेंट बनाती रहती हूँ, चिकन सैंडविच बना लेती हूँ, कभी कौन से सैंडविच बना लेती हूँ। अब ये जो है इनको मैंने शेप, आपने देखा है कि मैंने कैसे इनको शेप अप किया है। और दे आर मोर लाइक डोनट्स, दे लुक लाइक डोनट्स, लेकिन डोनट्स से थोड़े से ही ज़रा डिफरेंट होते हैं। तो इनको, इनके डिफरेंट इंग्रेडिएंट ये है कि मतलब पानी बॉईल करके आपने इसके अंदर इनको सिमर करना होता है, तो ये जो है वो हाफ़ कुक हो जाते हैं और फूल जाते हैं बड़े मज़े के।
तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये फूल गए हैं। फिर आपने इनको ओवन में रख के बेक करना होता है। अच्छा, अब बेकिंग में ये है कि आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर जो भी टॉपिंग लगाना चाहें। इवन ये है कि आप इसको कट करके इसके अंदर भी फिलिंग डाल सकते हैं। ऊपर अगर टॉपिंग सिंपल बेगल्स अगर आपने बनाने तो आप ऊपर टॉपिंग कर लें। तो मैंने जो है वो ऊपर चीज़ की टॉपिंग कर ली थी और ऊपर थोड़ा सा, कभी अगर इफ़ यू वांट टू मेक देम सॉल्टेड तो आप इसमें सॉल्ट डाल दें, ऑरिगानो डाल दें और जो पेपर होती है वो डाल दें, तो बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। गार्लिक पाउडर डाल दें या गार्लिक जो है वो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और ये टेम्परेचर जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने फुल टेम्परेचर के ऊपर इनको बेक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की इनकी लुक हो गई है और दे वर सो सॉफ्ट, सो फ्लफ़ी और बहुत मज़े के। सिंपल, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ के साथ इसको नहीं खाएं तो यू कैन हैव अ कप ऑफ़ टी और इसके साथ आप आराम से इसको खा सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो जाता है जिसमें फ़ैट्स भी आ जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं। और अगर आप इसमें प्रोटीन ऐड करना चाहते हैं तो आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट प्लीज़।